अब बात करेंगे नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की। जी हां, आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन यहां देखने को मिला। कई घंटे तक चले ड्रामे के बाद प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर की तरह दूसरे जो 16 अवैध निर्माण हैं इनको ढा दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई पर न्यूज इंडिया ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने आज हुई प्रशासन की कार्रवाई पर दुख जताया। अपने पति श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि मेरे पति को राजनीतिक षड्यंत्र के चलते फंसाने की कोशिश की गई है। ओमेगा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी एक बार फिर चर्चाओं में है, क्योंकि आज फिर यहाँ पर प्राधिकरण की ओर से पंजा चला है, जिसे बुलडोज़र कहा जाता है। मैं कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट केडी से को तस्वीरों में दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजा चला है। पूरी तरह से इस जो क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण था उसे ध्वस्त किया गया है। प्राधिकरण की ओर से पहले ये आदेश जारी किया गया था और एक इनको नोटिस दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि वो 48 घंटे के अंदर अपना अवैध अतिक्रमण हटा लें। और इस अवैध अतिक्रमण की जो शिकायत इसी सोसाइटी के लोगों ने की थी, उनका साफ तौर पे कहना था श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी जो इस पूरे मामले की शिकायत करता है, उनका ये कहना था कि मेरा घर गिराया गया, लेकिन इस क्षेत्र में इस सोसाइटी के अंदर ऐसे बहुत सारे फ्लैट हैं जिन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिसको लेकर के प्राधिकरण की ओर से आज बड़ी कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर करीब 20 ऐसे जो आवासीय क्षेत्र के फ्लैट हैं उनमें जो अतिक्रमण था उसको पूरी तरह दुरुस्त किया गया है। फिलहाल यहाँ जो कार्रवाई बंद कर दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि कल एक बार फिर की जाएगी। इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं, जो आज दोपहर से इस पूरे मामले को देख रहे थे। आपने देखा यहाँ पर अमन राय, क्या हुआ था दोपहर और इसके बाद अब क्या कुछ बताया गया है प्राधिकरण की ओर से? चलिए जी, सुबह से ही हम देख सकते थे प्राधिकरण के 48 घंटे के नोटिस के ख़त्म होने के अवधि के बाद यहाँ पर सुबह पुलिस का भारी प्रशासन वाला आया और लोगों की यहाँ पे जो विरोध था वो इस बारे में था कि उनका जो अतिक्रमण है वो उनके हिसाब से गलत नहीं था और वो चीज़ सही थी। लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को पूरा करते हुए वहाँ पे इनके गेट पे रोके जाने के बाद भी वो लोग अंदर आए और इस अतिक्रमण को उन्होंने हटाया यहाँ से। और इस कार्रवाई को जैसा कि अभी तो रोक दिया गया है क्योंकि ये शाम बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कल फिर से प्राधिकरण अमन अभी यहाँ से प्राधिकरण के तमाम अधिकारी गए हैं। जो यहाँ भारी पुलिस बल लगाया गया था वो भी गया, क्योंकि पुलिस बल लगाया गया था कि यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लोग, जिनके अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा था। तो अब जो यहाँ से अधिकारी गए हैं, आप दोपहर से नज़र बनाए हुए हैं, तो क्या कह के गए हैं, या दोबारा आएंगे यहाँ पर, या यहाँ विरोध प्रदर्शन के चलते वापस गए? जी बिल्कुल। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो सुबह से पुलिस का भारी प्रशासन बल लगा हुआ था, वो लोगों का विरोध था और उन्होंने गेट से उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे। लेकिन पुलिस और प्रशासन दोनों ने ये कहा है, प्राधिकरण ने भी, कि अपने अवैध अतिक्रमण को आप लोग खुद से हटाएं और प्रशासन को आप इस कार्यवाही के लिए बार बार मजबूर ना करें, क्योंकि इस कार्यवाही की वजह से लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अब तो काफ़ी चीज़ें सामान्य हैं, लेकिन सुबह से जब हम यहाँ पे थे, यहाँ पे काफ़ी हल्ला चल रहा था। लोगों के हाथ में तख्तियाँ थी, बैनर थे, जो कि वो प्रशासन के खिलाफ काफ़ी सारी आवाज़ें उठा रहे थे। बहुत शुक्रिया अमन राय ने भी पूरी जानकारी दी। इनका भी, क्योंकि दोपहर से यहाँ पर नज़र लगाए हुए थे ये। न्यूज़ इंडिया भी आपको पल पल का अपडेट दे रहा है। अब मैं कहूँगा एक बार फिर तस्वीरों में दिखाएं। आप देख सकते हैं अब ये इस पार्क के बाहर यहाँ लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। शाम का वक्त है, प्राधिकरण के और पुलिस बल यहाँ से वापस जा चुका है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन है, उग्र हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारी सोसाइटी पर जो यहाँ पर अवैध अतिक्रमण था उसे क्यों हटाया गया है। हालांकि प्राधिकरण के अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर ये कार्रवाई होगी यदि आपने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया। वीडियो जर्नलिस्ट केडी के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं अनु त्यागी, जो श्रीकांत त्यागी की पत्नी हैं। इसी सोसाइटी के अंदर एक बार फिर बुलडोज़र चला है, क्या कहेंगी? सोसाइटी के अंदर एक बार फिर बुलडोज़र चला गया, बताया जा रहा था कि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है प्राधिकरण की ओर से। मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ को लेकर। जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा बाकी के लोगों के साथ भी हुआ। और मैं फिर वही बात दोहरा रही हूँ आपको कि राजनीति में लोग इतना अंधा हो गए हैं कि वो दूसरों के घर को तुड़वाकर किस तरह से खुश हो रहे हैं, और उनको, मुझे नहीं पता कब तक जाकर उनको शांति मिलेगी। आज उन लोगों ने, पहले मेरे घर टूटे, मेरा घर टूटा और आज उन सब लोगों के घर टूटे हैं।
तो मुझे दुख इतना हुआ है कि मैं आपको बिल्कुल पर्सनली बता सकती हूँ कि दुख इतना बड़ा था कि आज लोगों को मैं रोता हुआ देखकर मुझे खुद को बहुत महसूस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, मुझे वो वक्त भी याद है जिस टाइम आपका यहाँ पर हटाया जा रहा था और बुलडोजर चल रहा था, तो लोग मिठाई बांट रहे थे इसी सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में मिठाई बांट रहे थे। हमारी सोसाइटी में 1300 फ्लैट है। 1300 में से 10-20 लोग थे जो आगे थे, बाकी के लोग तो जनता थी देखने वाली। सही हो या गलत हो का निर्णय ना लेने वालों में से थी वो। तो वही 8-10 लोग थे, वो आज भी नहीं आए। आज भी वो बैठकर ग्रुप पर तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी कि सोसाइटी के उन लोगों को भी आंखें होनी चाहिए जिनके आज घर टूटे हैं। उनको पता होना चाहिए कि पहले मैं चीख कर कह रही थी इस बात को, सबके सामने बोल रही थी कि मेरा घर भी लीगल है, बाकी के लोगों का भी लीगल है। मेरा घर या तो उनके जैसा कराओ या उनका घर मेरे जैसा कराओ, अगर कार्रवाई अगर बराबर है। मैं फिर कह रही हूँ कि जिन लोगों ने षड्यंत्र के तहत मेरा घर तुड़वाया, आज उन लोगों ने षड्यंत्र के तहत। कौन लोग हैं? डॉक्टर महेश शर्मा। वो ईना अग्रवाल मेरे घर आई पौधों को लेकर। मैंने मेरे जिन पेड़ों, जो मेरे घर के आगे पेड़ थे, उनका तो लड़ाई का मुद्दा ही नहीं था। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि एक वो औरत इतनी मजबूत हो गई थी कि उसने आक्रोश में आकर मेरे पेड़ों को तोड़ा, मेरे घर को तोड़ा। तो ऐसे हिम्मत अगर किसी ने दिखाई है तो उसी ने दिखाई थी, क्योंकि उसने खुद भी कहा है कि उसने अपने रिश्तेदार को कॉल किए थे, राजेंद्र अग्रवाल को, और उनके कहने से डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ पर आए हैं और उन्होंने ही मेरे घर को तोड़ा था। उन्होंने ही ऑर्डर दिया था। वो एक दिन पहले मेरे घर की वीडियो भी बना के लेके गए थे रात में। आपकी तरफ से एक महापंचायत का आयोजन हुआ था। तमाम त्यागी समाज के उत्तर प्रदेश से अलग राज्यों से भी आपके समर्थन में आए थे और ये कहा गया था यदि मांग नहीं पूरी होती दोबारा फिर किया जाएगा। तो क्या वो आपकी मांग पूरी होगी जिस मांग को लेकर आपने प्रदर्शन किया था और आप धरना और एक महापंचायत किया था? आपको किस तरह से लगता है कि हमारी मांग पूरी हुई है? मेरा घर तोड़ा गया, मेरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे पति श्रीकांत त्यागी पर गलत मुकदमे लगाए गए फर्जी तरीके से, जो सब फर्जी थे। 25,000 का इनाम उन पर बोला गया, जो वो भी फर्जी था। और मेरे पति श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर लगाई गई, वो भी फर्जी था। तो न्याय तो अभी हमें कहीं से भी नहीं मिला है। केडी के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, नोएडा।